आज मैं आपके साथ एक ट्रेंड में रहने वाला बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसे बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये डिज़ाइन एक लेस की मदद से बनाएंगे। लेस हमारे पास इतनी खूबसूरत लेस है। सबसे पहले आपने अपनी शर्ट के राइट साइड पे मार्किंग कर लेनी है नेक की। आपको नेक की जितनी वेट चाहिए, जितनी आप चौड़ाई रखना चाहें, मैं इसकी 3 इंच चौड़ाई रखूँगी और इसकी जो गहराई रखनी है वो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लगेंगे। फ़िलहाल मैं इसकी 6.5 इंच रखूँगी। हाफ इंच हमारा ऊपर से स्टिच हो जाएगा इस तरीके से। और जो ये फुल हमारा नेक लेस के साथ रेडी होगा तो उसकी जो लेंथ है वो हम 15 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस नेक को बनाने का बहुत ही आसान सा तरीका है। बहुत से मुख्तलिफ तरीके भी हैं जो थोड़े मुश्किल भी हैं, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान है, हर कोई ईजीली बना लेगा। इस तरीके से हम अपनी लेस को फोल्ड कर लेते हैं। आप फोल्ड करना चाहें, नहीं तो एक पीस भी लेकर काम चला सकते हैं। ये देखिए, जो मैंने 3 इंच पे निशान लगाया ना, आपने अपनी लेस इस 3 इंच के निशान से बाहर की तरफ रखनी है, ठीक है। और इस तरीके से अपनी लेस को यूँ गोलाई की शेप देनी है, यहाँ नीचे तक जितनी कि आपने अपने नेक की गहराई रखी होगी। इस तरीके से हम अपने नेक को यूँ घुमा कर रखेंगे। और ये जो नीचे हमारा फोल्डेड वाली साइड है ना, यहाँ से आपने अपनी लेस को बिल्कुल अपने फोल्डेड फैब्रिक के साथ साथ ही रखना है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसके लेस के साथ साथ निशान लगा लेते हैं कि हमारी लेस कहाँ से किस तरीके से। इस तरीके से मैं इसके साथ साथ बिल्कुल निशान लगा लूँगी। बस ख्याल रखिएगा, जो आपने ऊपर से जितनी इसकी विड्थ रखी है, आपने लेस उससे बाहर रखनी है। इसके बाद यहाँ नीचे की तरफ से भी आपने लेस अपने फैब्रिक के बिल्कुल साथ साथ रखनी है। ज़रा भी आपकी लेस पीछे ना हो या लेस आगे की तरफ ना निकल जाए, बस आपने अपने कपड़े के साथ रखनी है और यूँ मार्किंग करते जाना है नीचे तक, जितनी कि आपने अपने इस नेक के लिए लेंथ रखी है। मैंने 15 इंच पर रखी है, अगर आप 16-17 भी रखना चाहें तो रख सकते हैं। इस तरीके से हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। ये मार्किंग हमारी वो है जो लेस के बिल्कुल साथ साथ है, लेकिन हमने इसमें जब हम लेस स्टिच करेंगे तो हमारी लेस बहुत ज़्यादा फैल जाएगी बाहर की तरफ, तो हमने इसमें से तकरीबन 2 सूत के करीब अंदर की तरफ मार्किंग करेंगे। और जो हमारी असल मार्किंग है वो यही 2 सूत अंदर की तरफ है। ख्याल रखिएगा, आपने अंदर की तरफ मार्किंग करनी है, बाहर की तरफ मार्किंग नहीं करनी, ठीक है। अब ये जो बाहर वाली लाइन है ना, इसे हम रिमूव कर लेते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। अब हम अपने शर्ट को खोलते हैं इस तरीके से और शर्ट को फोल्ड करेंगे ताकि हमारा यही निशान दूसरी साइड पर भी आ जाए। ख्याल रखिएगा, ये निशान आपने शर्ट के राइट साइड पर ही लगाने हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये निशान आ गए हैं, इन्हें हम डार्क कर लेंगे ताकि ये निशान हमें वाज़ेह हो जाए। चौक के निशान है और ये जल्दी से हट जाएंगे, झड़ जाते हैं ये निशान। इस तरीके से हम इन निशानों को वाज़ेह कर लेते हैं कि हमने अपनी लेस किस तरीके से और कहाँ स्टिच करनी है, ठीक है। इस समय मैंने इसके ये निशान डार्क कर लिए हैं। अब हमने इसके ऊपर लेस का यूज़ करना है। लेस को देखें, इस तरीके से आपने बाहर की तरफ रखना है और बस जो इसकी किनारी है ना, वो किनारी और ये जो मार्क हमने लगाया है, इस निशान के साथ साथ आपने अपनी लेस रखनी है और फिर इसी के ऊपर आपने सिलाई लगा लेनी है। सिर्फ ये किनारी आपने लेस की स्टिच करनी है। इसी तरीके से हम इसकी दूसरी साइड पर भी लेस स्टिच करेंगे। इसी शेप में हम लेस रखेंगे। नीचे से आप अपने फ्लावर का ध्यान रखिएगा कि फ्लावर एक दूसरे की सीध में बिल्कुल सही तरतीब से आए। इस तरीके से हम ये दूसरी साइड पर भी रख लेंगे लेस और इसी मार्क के ऊपर हम इसे स्टिच करेंगे, ठीक है। लेकिन इन चीज़ों को स्टिच करने से पहले एक छोटा सा प्रोसेस और भी है, अगर वो आप कर लें तो आपके काम में और ज़्यादा फिनिशिंग आ जाएगी। यहाँ नीचे की तरफ जो मैंने 15 इंच पर निशान लगाया था ना, यहाँ 15 इंच से 1 इंच ऊपर और 1 इंच नीचे आप इस तरीके से एक फ्यूज़म का छोटा सा पीस आयरन कर लीजिए। यहाँ पर ये कि हमने कट्स लगाने हैं, तो उसकी वजह से ये फैब्रिक इतना नरम होता है, ये ना हमारे कट ख़राब हो जाए। अब बस आप इसके बाद अपनी ये लेस इसके ऊपर स्टिच कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इसके ऊपर स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर मैं आपको चौक की मदद से बताती हूँ कि मैंने इसका फैब्रिक किस तरीके से कट करना है। नीचे से इस तरीके से वी शेप में कट होगा और बीच में से ये बिल्कुल सेंटर से हमने कट करना है ना। और यहाँ ऊपर की तरफ तकरीबन आपने 1-1 इंच के करीब फैब्रिक छोड़ना है। आपने लेस के साथ साथ फैब्रिक कट नहीं करना। अब तकरीबन 1-1 इंच का डिस्टेंस फैब्रिक में यूँ छोड़ दीजिएगा। अब हम इसी के ऊपर अपना सारा फैब्रिक कट कर लेते हैं जल्दी जल्दी। खैर, मैंने जल्दी वीडियो फास्ट की है, इतनी जल्दी मैंने कट नहीं किया। इस तरीके से हम यहाँ पर भी इस तरीके से वी शेप में कट लगा लेंगे, बिल्कुल वहाँ तक जहाँ पर हमारी ये लेस स्टिच हुई है। अब हम इसे देखें, ये जो बैक साइड है ना इसकी, ये फ्यूज़म वाली,
यहाँ पर हम ग्लू अप्लाई करेंगे और ये वाले ये ट्रायंगल शेप को इस तरीके से नीचे की तरफ इस तरह चिपका लेंगे, ठीक है। और फिर अपना ये सारा फैब्रिक इस तरह सीधा करके ये सारा जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसे इस तरह अंदर की तरफ टर्न करेंगे और लेस को यूँ बाहर की तरफ नुमाया कर लेंगे और फिर इसके ऊपर आयरन करेंगे ताकि हमारी लेस में फिनिशिंग आ जाए, सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दूसरी तरफ हो जाए। देखें इस तरीके से मैंने इस पर आयरन कर लिया, सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक दूसरी तरफ हो गया। अब ये जो बैक साइड पे इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना, उसको आप इस तरीके से डबल फोल्ड कर लीजिए और किसी भी ग्लू की मदद से इस फैब्रिक को इस तरह चिपका लीजिए, क्योंकि हमें बैक साइड से भी अपने काम में फिनिशिंग लानी है। तो इस तरीके से आप ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक इसको डबल फोल्ड करके इस तरह इसे बैक साइड पर चिपका लीजिए, डबल फोल्ड हो जाएगा। और फिर हम बाद में जब हम ये दोनों चीज़ें इस तरीके से पहले चिपका लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद आपने क्या करना है। इस तरीके से देखिए ये हमारी ये चिपक गई। अब यहाँ पर आपने सिलाई लगानी है। देखिए इसकी बैक साइड पे देखिए यहाँ पर ये सिलाई लगी हुई है ना, आपने इसी सिलाई को फॉलो करना है और इसी के ऊपर इस तरह पकड़ के सिलाई लगा लेनी है। आपने सिलाई लगा लेने के बाद नीचे की तरफ आपने इसके अंदर ये फैब्रिक स्टिच करना है, जिसकी चौड़ाई देखें दोनों तरफ से 1/2 इंच के करीब एक्स्ट्रा है। बाकी आपने लेंथ इस फैब्रिक की इतनी रखनी है जितनी कि आपने ऊपर से नेक तैयार करने के बाद नीचे का जितना भी फैब्रिक है ना, वो सारा आपने इस तरीके से बंद कर लेना है अपना नेक। मैंने ऊपर 6.5 इंच पर निशान लगाया था, तो उसी हिसाब से मैंने यहाँ इस तरह इसके नीचे फैब्रिक रख दूंगी और बस एक सिलाई हम इसकी लब के लगाएंगे और दूसरी अगर आप चाहें तो 1 बूट के डिस्टेंस से लगा सकते हैं। देखिए मैंने इसके 1 बूट के डिस्टेंस से भी सिलाई लगा लिया। बीच में अगर आप चाहें तो किसी छोटे छोटे पल्स का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इन फ्लावर के ऊपर छोटे छोटे टांके लगा लीजिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए मैंने बैक नेक भी आपके साथ शेयर किया है कि आप बैक नेक को किस तरीके से रेडी करेंगे। ये बिल्कुल लेस के साथ ही स्टिच होगा यहाँ से इस तरह। देखें अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरा ये डिज़ाइन और मेरी ये कोशिश पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना खूबसूरत सा कमेंट भी कर दीजिए। मिलेंगे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।